गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में जो है हम आगे के पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो एक्सप्लेन कर दिया था कि सेट्स क्या होते हैं, उनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब भी कर दिया था। ठीक है, आप में से किसी के ऐसे कोई स्पेशल डाउट नहीं है, इसलिए मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अगर आप कोई डाउट आता है आपके पास में तो फिर से अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और मैं उसका जो भी सॉल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो अब जब भी मैं बनाऊंगा तो उस डाउट सेशन पे बना दूंगा। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो आज टाइप्स ऑफ सेट्स, वैसे मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुका हूँ कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, पर फिर भी मैं आपको आज और बता देता हूँ एक और बार, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी एक्सरसाइज 1.2 वो पूरी इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो अच्छे समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी का मतलब नाम से समझ में आ रहा है खाली, मतलब वो सेट जिसमें हमारे पास में कुछ भी ना हो अंदर, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम 5 से। किससे डिनोट करते हैं? 5 से। अब क्या होता है देखो, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना इस चीज को। इसको हम कभी जो है नल सेट से भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। दोनों का मतलब भी क्या होता है? खाली ही होता है। ठीक है, तो ऐसे सेट जिसके अंदर कुछ नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, और उसको हम डिनोट करते हैं 5 से। ठीक है, उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे रखा है ए सेट एक्स सच दैट 1 एक्स इज क्या बोला? ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉलर देन 2। और वो क्या है? हमारे पास नेचुरल नंबर है सबके। चलिए ठीक है, अगर रेशनल नंबर होता तो इनके बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर मिल जाते, लेकिन क्योंकि हमारे पास कंडीशन दी है कि x क्या है हमारे पास में नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में आने वाले नंबर अब कोई से भी नहीं है। और जब इन दोनों के बीच में कोई से नंबर नहीं होते तब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बचता है? 5 बचता है। तो ऐसे सेट्स को या ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? नल सेट्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट आपको वर्ड से समझना था। फाइनाइट यानी काउंटेबल, सीधा सीधा याद रखना। फाइनाइट मतलब काउंटेबल, हम इनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? ऐसे सेट्स को अपन क्या बोलते हैं? फाइनाइट बोलते हैं हम। ये कुछ भी हो सकता है, सारे के सारे अल्फाबेट काउंटेबल है हमारे पास में। ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशंस काउंटेबल है हमारे पास में। तो ऐसे सेट जिनको हम काउंट कर ले, जिनके आंसर हम गिन सकेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, आंसर इन द सेंस एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उनको गिन सकेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट। जैसे सपोज कर लो ये हमारे पास है, क्या बोला? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर कितना है हमारे पास में? 0। इसका मतलब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है। अगर मैं सॉल्व करूं तो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या होता है हमारे पास में? एक्स माइनस 1 बराबर 0, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1, और एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 2। तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1 तो एक्स इक्वल टू 2। तो इसमें जो सेट बनेगा हमारे पास में, तो बी सेट क्या कहलाएगा हमारे पास में? 1 एंड 2। काउंटेबल है, गिन सकता हूं, दो ही सॉल्यूशन है हमारे पास में। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। ठीक है, अब आते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब आप समझ में आ गया, उल्टा इसका अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते, मतलब उसके सेट के एलिमेंट जिनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सी सेट दे रखा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक्स इज अ प्राइम, प्राइम यानी प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो हमारे पास प्राइम नंबर बहुत सारे होते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है नेचुरल नंबर। लिमिट नहीं दे रखी कि 10 तक बताने हैं, 100 तक बताने, 200 तक बताने, तो हम काउंट कर सकते हैं उनको। लेकिन हमारे पास में यहाँ अनलिमिटेड है। नेचुरल नंबर जो रहता है वो इनफाइनाइट तक जाता है, तो इनफाइनाइट प्राइम तक जाएगा ये हमारे पास में। और जब ये ऐसी कंडीशन आती है कि हमारे पास इनफाइनाइट प्राइम तक जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐसे कंडीशंस को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास में? इनफाइनाइट सेट। ये जो सेट बनेगा सी, वो कुछ इस टाइप से बनेगा हमारे पास। आगे बात समझ में? बोल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है तो। ठीक है, क्लियर है इतना आपको? चलिए आगे बढ़ता हूं। आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब समझ लेना। इक्वल सेट का मतलब ये नहीं होता कि दोनों बराबर, जैसे 4 इधर है 4 इधर है तो इक्वल नहीं होता, इसको हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों तरफ क्या है? 4 4 है, लेकिन वो चारों के चारों एक जैसे हैं। तो सपोज कर लो कि आप जो है मैंने 11th क्लास के 4 लड़के इधर से लिए, 11th क्लास के 4 बच्चे इधर से लिए, और दोनों के बीच में कोई सा काम करवाया है,
तो ये क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। इक्वल सेट नहीं कहलाएगा तब भी, क्यों, हो सकता है कि उनका वेट अलग अलग हो, मे भी पॉसिबल उनकी हाइट भी अलग अलग हो, मे भी पॉसिबल कि उनकी चीजें, पावर, सब चीजें अलग अलग हो, तो ये क्या होंगे, इक्विवेलेंस होंगे। लेकिन अगर मैंने उन सबका मेजरमेंट किया, सबके सब जो है वो 5 फीट के हैं, सबके सबका वेट जो है 50 किलो केजी से, ठीक है, और सबके सब 11th क्लास के, तो अब ये सेट क्या कहलाएंगे हमारे पास में, इक्वल सेट कहलाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं ले लूंगा, तो इक्वल सेट क्या होते हैं, सेट हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स। सेम नंबर के तो होते हैं, साथ में सेम भी होते हैं। जैसे डी सेट दे रखा हमारे पास में लोयल, लोयल के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, LOYAL, ठीक है, तो एल डबल बार रिपीट हो गया, यानी हम इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इतने को देखेंगे। तो हमारे पास डी के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, तो डी के अंदर आ रहा है LOY और A, ये 4 सेट आ रहे हैं हमारे पास इन एक्चुअल। डी के अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये 4 आ रहे हैं हमारे पास इन एक्चुअल, ठीक है, एलिमेंट्स तो 4 ही ना हमारे पास। और इसकी बात करूंगा तो ई सेट में भी मेरे पास में कौन से 4 ही, कौन से, ALOY, इन एक्चुअल तो हमारे पास में ये 4 ही है। डी के अंदर भी ये 4 है, ई के अंदर 4 है, तो देखो यहाँ पे भी A, यहाँ पे भी A, यहाँ भी L, यहाँ भी L, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे भी Y, यहाँ पे भी Y, दोनों के पास में 4 एलिमेंट है, और चारों के चारों क्या है हमारे पास में, सेम भी है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, ये सेट जो रहेगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपके एग्जांपल से लिए हैं, तो आप जो है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में दे रखा है, आप कर लीजिएगा। जो भी डाउट है आपके पास में वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। क्या लिखूं मैं, पहले चलो यहां लिख देता हूं मैं। जितने भी डाउट है आपको कहां बताने हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है, 8 PM से पहले बताना है मुझे, ठीक है। ऊपर का एरो मतलब पहले बताना है मुझे, ठीक है। जो भी डाउट बताओगे आप, साथ में अपना नाम जरूर लिखना, नाम रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐश्वर्य ने कमेंट किया था, वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो उससे कुछ पढ़ो, और पढ़ने के बाद में जो है आप डाउट पूछो तो ज्यादा मुझे खुशी होगी, ठीक है। अच्छी बात है, आपने किया कमेंट, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक्टिवनेस दिखा दो, क्योंकि आप 11th क्लास में आ चुके हो। मैं आपको सीधी सीधी सी बात बता देना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स और डाउट, ये 2 चीजें कराने वाला हूं। चाहे हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, चाहे हम ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, मैं इन 2 चीजों से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं आपको एग्जाम्पल्स करा दूंगा, आपके डाउट्स करा दूंगा, बाकी मेहनत आपको करनी है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, आप जो है हायर सेकेंडरी क्लासेस में आ चुके हो, 11th 12th आ गए हो। एक टाइम पे इनको मिनी कॉलेज बोलते थे, ठीक है, आज के लिए स्कूल में आते, लेकिन एक टाइम पे मिनी कॉलेज हुआ करते थे। तो हमें ध्यान रखना, अब हमें सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देनी है। तो सेल्फ स्टडी में सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा, यानी मैंने आपको डायरेक्शन दे दी, और जब डायरेक्शन में आपको दिक्कत आएगी तो मैं आपकी उस दिक्कत को सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है आपको इतना? तो आज की टॉपिक इतना ही है, इसको करो एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, कंप्लीट सोल्व हो जानी चाहिए। कॉपी बनाना शुरू कर देना, कॉपी में आपकी कंप्लीट चीज, जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी सबसे पहले मैं आपकी कॉपी देखूंगा। मैं आपको सीधी सीधी सी बात बता रहा हूं, मैं पूरे इंटरनल असेसमेंट के नंबर इसी बेसिस पे दूंगा आपको, ठीक है। और अगर आपको लगता है मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी तेज जा रही है, तो आप जो है आपकी वीडियो को 0.75 पे कर देना। आपके पास में, आपने वीडियो में 3 ऑप्शन आते हैं साइड में, 3 डॉट बने हुए आते हैं, मतलब वहां पे नॉर्मल लिखा हुआ होगा आपके पास में, स्पीड पे नॉर्मल, तो नॉर्मल की जगह इसको 0.75 कर देना, थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो आप उस बेसिस पे कर लेना इसको। क्लियर है ना आपको? तो ये आज के लिए इतना था। इसके नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी है यही आपके सामने, ठीक है। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।